क्या आप भी जीविका के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और बिहार के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीविका यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी जारी किया गया है। तो क्या है ये वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है ये भी हम बात करने जा रहे हैं। साथ साथ में हम आपको ये बताएंगे जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कब तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कहां से आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं हम जीविका के बारे में जो वैकेंसी जारी की गई है। तो जीविका के अंतर्गत कंसल्टेंट लेवल पर 137 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो कौन कौन से पद हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहली वैकेंसी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कंसल्टेंट बी कीपिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस के लोग किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड पे काम करते हुए, या किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट या कॉर्पोरेट या एनजीओ फॉर्म में भी अगर काम किए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ में उनको क्या काम होगा ये भी आप देख सकते हैं। टोटल जो पोजीशन है उसमें 7 वैकेंसी है। तो मैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे जीविका के साथ जुड़ के जब वो काम करेंगे। दूसरी जो वैकेंसी है ईपीओएस कंसल्टेंट ग्रामीण बाजार में, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एमबीए वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो मैं आपको सिर्फ वो पोस्ट के बारे में बता दूं और क्वालिफिकेशन के बारे में, और डिटेल के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप विजिट करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे इन वैकेंसीज़ में तो ये आप जान सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं जो और कौन सी वैकेंसी है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसी है वो लाइफ स्टॉक स्टेट लेवल पे है कंसल्टेंट का, जिसका एक वैकेंसी है। उसमें जो भी स्टूडेंट्स है उनके पास बैचलर इन वेटनरी साइंस होना चाहिए और 7 साल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वैसे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिशरीज़ का कंसल्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री फिशरीज साइंस या एक्वाकल्चर, या अगर आप जियोलॉजी में भी हैं स्पेशलाइजेशन फिशरी में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कंसल्टेंट गॉट इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टोटल 6 वैकेंसी है। वेटनरी साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, साथ साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं कंसल्टेंट नर्सरी डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस का स्टेट लेवल पे है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है। मास्टर्स इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी क्वालिफिकेशंस रखने वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं। कंसल्टेंट मलबरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 3 वैकेंसी है जीविका के द्वारा जो जारी की गई है। रिसेंटली जो वैकेंसी आई है उसमें भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट सेरीकल्चर से हैं और साथ साथ 5 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं सेरीकल्चर के फील्ड पे काम करने का, तो आप इस पोस्ट के लिए एज ए कंसल्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आपको हम एक एक करके बता दें। तो जो पहला सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1, उसके अंतर्गत आपको जो रिजर्वेशन है वो भी दिया जाएगा। आपका जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए क्या क्या है। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी अगर किसी भी पोजीशन के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है तो उसका 35% मार्क्स आपको 35% उसका मिलेगा। उसके बाद अगर आप मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन किए हैं तो आपको उसके लिए 15 पॉइंट मिलेंगे या मार्क्स मिलेंगे। वहीं स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी 3 स्टेज में होंगे। तो 3 स्टेज में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप देख सकते हैं 35% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 10 इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 15 2 मार्क्स फॉर एडिशनल ईच ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स हैं एडिशनल आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और टोटल 15 मार्क्स तक ही आपको एक्सपीरियंस का मिलेगा। साथ साथ में इंटरव्यू का 50 मार्क्स है और सभी मिलाकर के 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स में आपका जितना नंबर आएगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें कट ऑफ का भी एक बता दिया गया है। टोटल मार्क्स
जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% ज़रूरी है। EWS BC EBC के लिए 45% है। SC ST एंड दिव्यांग के लिए 40% है। उसके बाद आप इसमें जब हम लोग बात करते हैं सैलरी या फिर रेमुनरेशन का या अदर बेनिफिट्स का, तो यहाँ देख सकते हैं जो कैटेगरी 1 के जो भी सिलेक्शंस होंगे उसमें फॉर पार्ट टाइम रिक्वायरमेंट अप टू 5,000 पर डे के हिसाब से होगा, या फुल टाइम अगर है तो 65,000 से लेकर 75,000 पर मंथ सैलरी होगा। तो इसी तरह कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के सभी के लिए बताया गया है। अगर कैटेगरी 4 के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको फुल टाइम के लिए आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दूं कि जो आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर जीविका के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आप 20 फरवरी से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लें। और आवेदन करने के लिए आप जीविका के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.brlps.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लें। और आवेदन करने के लिए आप 20 तारीख का इंतज़ार ना करें, उससे पहले आवेदन कर लें ताकि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपका आवेदन ना भरा जाए। इस चीज़ से बचने के लिए आप 20 फरवरी से पहले ही आवेदन कर लें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपके साथ नई जानकारी साझा करने वाला हूँ।